नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि के लिए अगस्त 2025 के मासिक राशिफल की। इस वीडियो में बताऊंगा स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल ग्रह की स्थिति के अनुसार अगस्त माह में किस प्रकार रह सकता है। साथ में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाय की भी। मित्रों, ये जो आप राशिफल देखें, इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के अनुसार देखें। ये राशिफल चंद्र राशि पर ही आधारित है। आइए एक नज़र डालते हैं सबसे पहले इस चार्ट के ऊपर कि ग्रह की स्थितियां किस प्रकार बन रही है। मित्रों, फर्स्ट हाउस जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, बैठे हुए हैं राहु। सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं शनि। फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र और देवगुरु बृहस्पति। सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध। सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं केतु। एट्थ हाउस में बैठे हुए हैं मंगल। ये तो थी ग्रह की स्थितियां। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं या यूं कहें आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं ये शनि बनते हैं और शनि बैठे हुए हैं अभी सेकेंड हाउस में। सेकंड हाउस यानी वाणी का क्षेत्र, कुटुंब का क्षेत्र, धन का क्षेत्र कहा जा सकता है। अब इस भाव में लगन के स्वामी बैठे हुए हैं यानी शनि बैठे हुए हैं और लगन में राहु बैठे हैं। पंचम भाव के जो स्वामी हैं, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ये पेट का देखा जा सकता है, पंचम भाव के जो स्वामी बुध हैं ये छठे भाव में बैठे हुए हैं। अब ये छठा भाव जो होता है ये रिपु, रोग, ऋण का देखा जा सकता है। अब स्वास्थ्य के रूप में अगर हम बात करते हैं तो कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं देखी जा सकती, क्योंकि शनि जो है दूसरे भाव में बैठे हैं और ये वक्री अवस्था में बैठे हैं, यानी लग्नेश का फल भी ये दिखाएंगे। अब जब लगन के स्वामी अपने ही लगन को कहीं ना कहीं देखेंगे तो इस भाव के लिए अच्छा कहा जा सकता है। और साथ ही अगर हम राहु और बुध की बात करते हैं तो शरीर में एलर्जी का होना, कोल्ड इत्यादि छोटी मोटी कोई समस्या रह सकती है, पेट की कुछ समस्याएं रह सकती हैं। इसके लिए आपको अपनी हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। बाकी कोई बड़ी समस्या तो नहीं देखी जा सकती, क्योंकि शनि जो है ये सेकंड हाउस में बैठे हैं और वक्री अवस्था में, जैसे मैंने अभी बोला, तो ये लग्नेश का फल भी दिखाएंगे जो इनकी अपनी ही राशि कुंभ है। अब लगन के स्वामी का लगन को देखना तो वृद्धि के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य के रूप में अच्छा एक साइन देखा जा सकता है, यानी छोटी मोटी समस्या के अलावा बड़ी समस्या तो इस महीने नहीं देखी जा रही है। ये स्थिति आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी देखी जा सकती है और छोटी मोटी जो समस्याएं हैं इसके लिए आप अपनी हेल्दी डाइट जो है फॉलो जरूर करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे अभी शिक्षा की। मित्रों, शिक्षा के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के फिफ्थ हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बुध बनते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बुध जो है ये अभी छठे भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठना, अब साथ में पंचम भाव में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए और ये दोनों ही ग्रह जो हैं इनको गुरु की उपाधि प्राप्त है। अब लेकिन ये दोनों जो ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं आपको ओवर कॉन्फिडेंस पढ़ाई के रूप में करा सकते हैं, यानी आपको जो चीज़ आती है उसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं। तो इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी जो बुध हैं ये छठे भाव में बैठे हुए, जो आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक नुकसानदायक बन सकता है। तो आप अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर तो रहें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। आप कोई नया कोर्स प्रारंभ करना चाह रहे हैं, किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या कहीं बाहर जाकर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो लिए गए निर्णय पर एक बार पुनः विचार जरूर करें या साथ में अपने किसी बड़े से विचार विमर्श जरूर करें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको साथ में बचना चाहिए। साथ ही बात करते हैं आप मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के सेवेंथ हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर सेवेंथ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये सूर्य बनते हैं और सूर्य बैठे हुए हैं अभी छठे भाव में। अब ये 17 अगस्त तक छठे भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद राशि परिवर्तन करके ये स्वराशि यानी सप्तम भाव में ही आने वाले हैं, जो इनकी अपनी ही राशि बनती है। ग्रह जब अपने ही भाव यानी अपनी ही राशि में आएंगे तो सूर्य इस भाव की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत देखे जा सकते हैं। यानी मैरिड लाइफ के लिए 17 अगस्त तक का जो समय है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ अप एंड डाउन का देखा जा सकता है, यानी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि सूर्य इस सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और अपने से 12वें भाव में ये बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा कुछ परेशानी कारक भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं, लेकिन 17 अगस्त के बाद मैरिड लाइफ में स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी बन सकती है। यहाँ पर आपके पार्टनर को लाभ की स्थिति कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। उनके कार्य क्षेत्रों में प्रगति के अच्छे योग देखे जा सकते हैं। गृहस्थ जीवन में एक आनंद का माहौल आपको 17 अगस्त के बाद देखने को प्राप्त हो सकता है। साथ ही यात्राओं के अच्छे योग बन सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं कोई तीर्थ यात्रा का योग भी यहाँ पर देखा जा सकता है। विशेष करके सूर्य जो है पद प्रतिष्ठा के कारक जैसे माने जाते हैं, तो आपके पार्टनर को लाभ की स्थिति बन सकती है। उनके पद प्रतिष्ठा में, उनके कार्य क्षेत्र में, उनके रोजगार के अवसर में लाभ की स्थिति देखी जा सकती है। बात करते हैं
हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य और कैरियर के लिए। मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है और कैरियर के लिए 10th हाउस से। यहाँ पर 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये शुक्र बनते हैं और कैरियर के स्वामी बनते हैं मंगल। अब यहाँ पे शुक्र तो बैठे हुए हैं पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ। अब देवगुरु बृहस्पति जो है ये ज्ञान के कारक हैं और साथ ही शुक्र जो है ऐश्वर्य के, भोग विलास के लिए, धन संपदा के कारक भी देखे जा सकते हैं। अब शुक्र जो है ये आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और 21 अगस्त तक ये पंचम भाव में ही रहेंगे। इसके बाद ये राशि परिवर्तन करके आगे गोचर करने वाले हैं, यानी फिर ये छठे भाव में गोचर करेंगे। 21 अगस्त तक भाग्य आपको कहीं ना कहीं आपकी मेहनत के अनुसार फल प्रदान कर सकता है। आपको अपनी जो ज्ञान है उस तत्व के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से आप अपने भाग्य को उन्नत कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत के बल पर अपने भाग्य को उन्नत कर सकते हैं। यहाँ पर स्थिति आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी देखी जा सकती है। 21 अगस्त तक आपके लिए तीर्थ यात्राओं के अच्छे योग देखे जा सकते हैं। धन लाभ की स्थिति अच्छी है। आप अपने माइंड के बल पर धन प्राप्ति के अच्छे योग यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत के अनुरूप आपका भाग्य उन्नत बन सकता है, लेकिन आपको अपने कैरियर पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर बन रही है। भाग्य की स्थिति तो काफ़ी हद तक यहाँ पर अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन कैरियर के क्षेत्र में आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि कैरियर के स्वामी मंगल जो हैं ये अभी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और साथ ही ये अपने शत्रु की राशि बुध की राशि कन्या राशि में बैठे हुए। अब कुंडली का 8वां भाव जो होता है ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही मंगल जो है एक अग्नि तत्व ग्रह भी है और ये अपने शत्रु की राशि में भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने सीनियर से विवाद की स्थिति बन सकती है। और विशेष करके आप अगर इस समय एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं तो आप अपने लिए गए निर्णय पर एक बार विचार पुनः जरूर करें या अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी से जरूर करवाएं, उसके बाद ही कोई नया निर्णय लें। कैरियर के क्षेत्र से ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर कैरियर क्षेत्र के जो स्वामी मंगल हैं ये बहुत ही यहाँ पर कमज़ोर स्थिति में देखे जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्यों में रुकावट भी बन सकती हैं। सीनियर से कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है। इसके लिए आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको एक बार अपने घर के बड़ों से विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। साथ ही अपने लिए गए निर्णय पर भी पूर्ण रूप से एक बार प्रयत्न जरूर करें, प्रयास जरूर करें, तभी उसके बाद आप आगे बढ़ें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तो थी सभी जानकारियां मित्रों ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं अब उपाय की। नित्य मंत्र जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रौम साहा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। साथ में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य नारायण को रोज अर्घ्य चढ़ाएं। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।